अपनी खुशी से नहीं जा रही थी विक्रांत, मजबूरी में जा रही थी मैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद मन्नत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कहीं जाने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई ना बता दूं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही? कुछ बोलो। बोलो ना, कुछ बोलो, कुछ जवाब दो। तुमने इन्हें कमरे में बंद किया? विक्रांत, इन्हें मैंने बंद किया था। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मैं विशाखा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। और विक्रांत, तुम तो जानते हो ना मुझे, तुम तो जानते हो अपनी श्रुति माँ को। मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा महत्व है दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। आपने क्या, एक सेकंड, आपने क्यों ऐसा कहा? मैं रोनी और नौरी सुलझा बेटा नहीं। सब जानती थी दवाई के बारे में। पूछो इसे। देखिए, इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी बोल रही है, बट आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको सारी बात साफ साफ बताएंगे, हम साफ समझेंगे बात को। तो क्या समझना क्या मन्नत? समझ रहे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? विक्रांत से सच छुपाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ? नहीं, मैं समझती हूँ। नहीं तो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उससे तुमसे झूठ बोला, इसलिए वो बुरा बर्ताव करती थी मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का डर मैं समझ सकती हूँ। नीतू से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे ये मेरा बड़ा बेटा धैर्य, ये भी अपने माँ के खिलाफ हो गया और इन लोगों की तरफदारी करने लगा। मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया। अरे इतना ही नहीं, ये तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए भी राजी हो गया था, सब इसके इस मन्नत के कहने पे। लेकिन इसमें धैर्य की कोई गलती नहीं है। धैर्य तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इस लड़की की बातों का जादू ना उस पे चल गया है, इसके बहकावे में आ गया ये। लेकिन ये इसका क्या इरादा है? हाँ? इसका क्या इरादा है? इस सब के पीछे ये क्या करना क्या चाहती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। विक्रांत, तुमसे प्यार करती है ना ये? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, भरोसा करते हो ना, इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो ना तुम। लेकिन फिर भी इसे तुम्हें सच्चाई नहीं बताई और अब तक
क्यों? क्योंकि मैं सोचने वाली बात तो ये है कि इस मन्नत ने हमें तुम्हें सच बताने से क्यों रोका? इसने मुझे, विश, आंटी, धैर्य, हम सबको धमकाया क्यों? विक्रांत मल्लिका की बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। बहुत प्यार करता है मन्नत से। इन दोनों के बीच शक की तरह डालने के लिए कुछ और करना होगा। मुझे माफ कर देना धैर्य। तूने मन्नत की खातिर अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, मुझे जेल भेजने की धमकी दी। अब तेरा भी वही हाल होगा जो इस मन्नत का होगा। बोल मन्नत, विक्रांत तो तुझसे इतना प्यार करता है ना, तो तूने विक्रांत को अंधेरे में क्यों रखा? मेरा कोई इरादा नहीं था उनसे बात छुपाने का। मैं तो सिर्फ धैर्य को अपने जाल में फंसा रही थी। है ना? इधर देख, तू इस विशाखा को मां कह रहा है? झूठ है, झूठ है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। मिस मन्नत ने मुझसे सच छुपाया। देहरिया सर मिस मन्नत का साथ दे रहे थे मुझे गुमराह करने में। मुझे झूठ बोलने में। ये बात सुन, मन्नत ने झूठ नहीं बोला। बाबाजी थी सो उसने झूठ नहीं बोला। वो तो बार बार कह रही थी कि माँ विक्रांत सर को सब कुछ सच बता दो, सब कुछ सच बता दो। लेकिन मैं ही डर रही थी। मेरे डर ने मुझे रोक के रखा कि मैं तुझे सच न बताऊं। वो तो चाह रही थी, बार बार बोल रही थी सच्ची। मैंने मना किया तो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने मना किया और मिस मन्नत मान गई। एक बात मुझे बताइए, क्या मिस मन्नत के कहने पे आपने मुझे दवा देना बंद किया था? विक्रांत, वो तेरी मॉम की गलती थी। मन्नत का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सब जायज है ना, जो कुछ भी अभी हुआ है। हाँ, सच छुपाना जायज है, झूठ बोलना जायज है। हाँ हाँ है, जायज है। उसकी एक वजह है। यहाँ पर मौजूद जब हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझसे सच छुपाने के लिए जब आपस में लड़ रहे थे ना, तब ये लड़की थी जो तेरे लिए लड़ रही थी। तेरी ढाल बनकर तेरे सामने खड़ी थी। और उसकी सिर्फ एक सोच थी कि जब सच पता लगेगा तो तुझको कैसा लगेगा, कि तू तो नहीं टूट जाएगा। ये सोच थी उनकी। उनके ऊपर डाउट कर रहा है तू, इसलिए उनके लिए सब कुछ जायज था। कितना अच्छे से जानते ना आप। तू नहीं इस जानता, मन्नत को। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। हाथ रख अपने दिल पे, ये बोल तू नहीं जानता। एक बार बोल। विक्रांत, मैं मानता हूं कि हम तेरे कसूरवार हैं। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन तेरे दुश्मन नहीं है। जब से तू हमारी जिंदगी में आया है, जान से भी ज्यादा प्यार किया है तुझसे। इसीलिए प्लीज विनती करता हूं, हमें अपनी बात कहने का मौका दे। एक बार प्लीज, एक बार।
एक बार सुन तो ले हमारी बात। और तू किस में यकीन कर रहा है? इस विशाखा की बात पर? समझ तो से कि ये औरत ऐश्वर्या की तरह है, मां बनने के लायक नहीं है। देखा ना तुमने विक्रांत, सब लोग मेरे खिलाफ है, सब लोग। इस बेचारी माँ का दर्द किसी को दिख ही नहीं रहा। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मन्नत की वजह से। आपकी वजह से हो रहा है ये। आप गलत है, आपने झूठ बोला है। झूठ तो मिस मन्नत ने बोला धैर्य सर। झूठ मिस मन्नत ने बोला है। मॉम का सवाल बिल्कुल सही है। किस डर के लिए मिस मन्नत ने मां को कमरे के अंदर लॉक किया था? किस डर की वजह से? बताइए, जवाब दीजिए। सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि विशाखा जी झूठ बोल रही है, ये साबित करने के लिए कि असली मायने में आपकी असली माँ नीतू माँ है, ये साबित करने के लिए कि आपका बड़ा भाई धैर्य अपनी इस विशाखा माँ की तरह मौका परस्त नहीं है, धोखेबाज नहीं है, ये साबित करने के लिए कि आपके बड़े भाई का हक बनता है आपकी शादी में रुक के आपको आशीर्वाद देने का। सबूत नहीं था ना मेरे पास, ये साबित करने के लिए आपका भाई आपसे कितना प्यार करता है। कितना सोचती हो ना तुम धैर्य सर के बारे में। काश मेरे बारे में इतना सोच लिया होता और सच बोला होता। सबूत नहीं था ना तुम्हारे पास, नहीं मिला था, बहुत बड़ा सबूत था, पर वो सबूत वो दर्द भरा था, क्योंकि उस दर्द से आपको बचाना चाहती थी आपको उस तकलीफ से। हो गई गलती, वही गलती थी।